नमस्कार, जोहार। मैं पीयूष नंदन आप सभी का एक बार फिर से करता हूँ अभिनंदन हमारे इस YouTube चैनल पर। गाइस, अगर आप भी YouTube पर वीडियोस बनाना चाहते हो, YouTube पर कदम अपना बढ़ाना चाहते हो, अगर वीडियो क्रिएटिंग से रिलेटेड अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी और अगर उसको करना चाहते हो YouTube पर आकर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये मन में कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन जरूर रहता होगा कि भाई मेरे पास एक सिंपल सा फ़ोन है, तो क्या मुझे और भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए। तो गाइस, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सही है, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसी से सारा काम हो जाएगा। तो ऐसे थ्योरेटिकल में बात नहीं करूँगा, आज पूरा प्रैक्टिकली करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको मैं पूरा शुरू से शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक पूरे मोबाइल में ही आपको करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी तो मैं यहाँ पर एक सेकंड गाइज, ये देखो, अभी मैं ये एक जेनरिक माइक यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर आप स्टार्टिंग एज पर आप अगर इससे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आपके पास एक ईयरफोन है, सिंपल जो ईयरफोन जिसमें माइक अवेलेबल होता है, आजकल तो हर एक ईयरफोन में माइक अवेलेबल होती है। तो अगर आपके पास ऐसा ईयरफोन है जिसमें माइक अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से यूज़ करना है चलिए मैं पूरा आपको बताऊंगा, मोबाइल से ही शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक। और चलो सब कुछ बताते हैं। गाइस, अगर आपके पास माइक नहीं है तो ये देखो, एक जो एंड्रॉयड का जो फ़ोन आता है, एंड्रॉयड फ़ोन होती है, उसमें जो माइक रहता है वो भी उतना थोड़ा मतलब कि वो भी आवाज़ कैच कर पाता है, बट थोड़ा नॉइज़ आ जाता है। तो आप जो भी आवाज़ सुन रहे हो विदाउट माइक है। यहाँ पर थोड़ा बस आपको आवाज़ जो है तीव्र गति में बोलना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड में बोलनी पड़ेगी हाई, और तब आपका जो आवाज़ है थोड़ा अच्छा से कैच कर लेगा मोबाइल। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप अगर ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो गाइस, मेरे पास एक ईयरफोन है जहाँ पर माइक अवेलेबल होती है। ये देखो, मेरे पास एक यूबोन का है ईयरफोन जिसमें यहाँ पर माइक अवेलेबल है। देखो भाई, यहाँ पर एक माइक अवेलेबल है। तो अब इसमें इस तरीके की ईयरफोन में आपको क्या ध्यान रखना होगा जब आप खरीदने जाओगे, अगर आप ईयरफोन खरीद पाते हो तो देखना, माइक जिसमें अवेलेबल रहता है तो माइक इन सब में से, जैसे ये जो है ना वाइट कलर की ये जो कोड्स हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 कोड्स अवेलेबल होनी चाहिए इस कोड पर, ताकि आपको पता लग जाएगा अगर 4 कोड अवेलेबल है, इसका मतलब कि जो ये पर है ये माइक इसमें अवेलेबल। तो अभी जो भी आप आवाज़ सुन रहे हो ये एंड्रॉयड फ़ोन की है। तो अब मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। सो गाइज, अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो थोड़ा आपको देखने को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो ईयरफोन में अवेलेबल इनबिल्ट जो होती है माइक, उस समय बता रहा हूँ, अभी उस समय शूट कर रहा हूँ, तो आप इससे यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मेरे इस स्टूडियो में यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग सेट थोड़ा नहीं है, तो इसके लिए मैं आउटडोर हमें जाना पड़ेगा, आउट शूटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग में आपके पास स्टूडियो में ऐसा लाइट वगैरह उतना अगर नहीं रहता है तो आप आउटसाइड जा सकते हो। तो चलिए आउटसाइड चलते हैं। सो गाइज, अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो ये यूबोन का जो मैंने पास ईयरफोन है इसकी आवाज़ ही, और साथ ही साथ ये मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ जो कि 8 मेगापिक्सल का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास 8 मेगापिक्सल का भी कैमरा है तो आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी आपका थोड़ा आवाज़ बढ़िया आएगा, मतलब कि वीडियो शूट अच्छा खासा हो जाएगा। और आउटसाइड में आप थोड़ा लाइट वाइट चेक कर लेना। जो अभी मैं आउटसाइड में आउटसाइड में अभी मोबाइल फ़ोन को मैंने रखा हुआ है, और मैं यहाँ पर किसी तरीके का ट्राइपॉड भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। गाइज देखो, यहाँ पर मैं किसी तरीके का ट्राइपॉड आपको यूज़ नहीं कर रहा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप क्वालिटी वीडियो की देख सकते हो। इस तरीके से आपको शूट कर लेना है अच्छा खासा। अब एडिटिंग के पार्ट पर हम इसे थोड़ा क्लियर करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें किसी तरीके का जो ट्राइपॉड है वो यूज़ नहीं कर रहा। तो यार, मैंने मोबाइल फ़ोन यहाँ से उठा लिया, और गाइज देखो, ये जो पूरा मैंने ट्राइपॉड नहीं यूज़ किया था, ये जो हैंडल है गेट की, ये देखो गाइज, हैंडल जो गेट की होती है यहाँ पर मोबाइल में अपना फिक्स कर दिया था और अभी शूट कर रहा था। गाइज कुछ इस तरीके से या फिर अगर आप इस तरीके से, आपको जहाँ पर लाइटिंग सुविधा हो रही है वहाँ पर आप हैंड पर भी इस तरीके से थोड़ा रख सकते हो, बट हाथ में मत रखना, क्योंकि जो वीडियो उतना स्टेबल नहीं होता। तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से इस तरीके का यहाँ पर रख दिया था, हाँ जी, मैंने इस तरीके का यहाँ पर अपने मोबाइल को रख दिया था और तो मैं शूट कर रहा था। तो अब चलिए एडिटिंग पार्ट पर। यहाँ पर जो मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ अपने माइक्रोफोन, अपने वीडियो को शूट करने के लिए, वो है काइन मास्टर। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया ऐप है। तो काइन मास्टर को यहाँ मैं सिंपल तरीके से ओपन कर लेता हूँ। अब हम लोगों ने जो भी वीडियो शूट किया था उसको हम यहाँ पर एडिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं 16:9 रेशियो को चूज़ करूँगा, एंड देन मीडिया पर जाके ओपन
सो गाइस अब यहाँ पर मैं जो भी लिया था, मैं लाइक इसको ली थी मैंने, ये एंड ये सब हो गया। अब इसको हम लोगों को देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें ले ली। अब यहाँ पर मैं इसे चलाऊँगा। एक सेकेंड गाइस। ये देखो जो मैंने आउटडोर लिए थे ये है। तो गाइस इसकी जो लाइटिंग है वो थोड़ी दिक्कत, मतलब कि लाइट जो है सो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो गया था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल को स्टेबल रखने के लिए कोई जगह सुविधा नहीं था। बट आपको अगर आपके पास सुविधा है तो आउटडोर ऐसा आप चेक करना जहाँ पर आपको सुविधा लगे। तो इसको एडिटिंग करके हम यहाँ पर थोड़ी इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम थोड़ी इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा देते हैं और फिर हम यहाँ पर अगेन कलर फिल्टर पर जाते हैं और थोड़ा अच्छा कलर जो फिल्टर है उसको हम यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ। एंड देन गाइस आपको यहाँ पर विग्निटी जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर सकते हो आप। और अब ये थोड़ा आपको अच्छा लग रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप आउटडोर में भी अच्छे से शूट कर सकते हो और अच्छे से इसको एडिट करके अपलोड कर सकते हो। अब ये वीडियो अपलोड होने के लिए तैयार है। तो अब आपको मोबाइल के लिए थंबनेल बनाना मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा, और वीडियो एडिटिंग की थोड़ी और भी जितनी चीज़ें आपको जाननी है वो मैं आने वाले वीडियोस पर बनाता रहूँगा। वीडियो को कैसे स्टेबलाइज करना है, विदाउट ट्राइपॉड कैसे यूज़ करना है, मोबाइल को कैसे अच्छा आउटडोर लाइटिंग सेटअप खोजना है, ढूंढना है, इस तरीके की बहुत सी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।